सुरक्षा चूक मामले में बीजेपी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर सवाल उठाए। बीजेपी ने पूछा है कि प्रियंका गांधी कौन से संवैधानिक पद पर हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने आरोप लगाया कि चन्नी ने अति गोपनीय सूचना प्रियंका गांधी वाड्रा को दी। उन्होंने यह भी कहा कि चन्नी की प्रतिबद्धता सिर्फ गांधी परिवार के लिए है। मामला यहीं थमा नहीं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने एक बार फिर से कहा कि प्रियंका गांधी को घटना की जानकारी देकर चरणजीत सिंह चन्नी ने गलती नहीं की है। तो बीजेपी ने निशाना साधा है। सुरक्षा चूक मामले में बीजेपी का सीएम चन्नी पर हमला। निशाना प्रियंका को सुरक्षा चूक की जानकारी देने पर बीजेपी ने सवाल पूछे। बीजेपी ने सवाल उठाए कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा कौन से संवैधानिक पद पर हैं जिनको इतनी गोपनीय सूचना दे दी गई, ये जानकारी दे दी गई। सुरक्षा चूक मामले में बीजेपी ये सवाल उठा रहे। और एक बार फिर से पंजाब का रुख करते हैं, जहां पर राजनीति अपने चरम पर है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को सुरक्षा चूक के मामले में जानकारी क्यों दी। रिएक्शंस आए बीजेपी और कांग्रेस के, सुनाते हैं। कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया, तो इसमें क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। और मैं हैरान हूँ कि वो प्रियंका गांधी जी को रिपोर्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब, प्रियंका गांधी कौन है? वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने ट्वीट में बताता है कि मैंने उनको रिपोर्ट कर दी। ये कॉन्स्पिरेसी, ये षड्यंत्र, इस षड्यंत्र के अंदर कौन कौन शामिल है? आज की रिपोर्टिंग से ऐसा लग रहा है कि षड्यंत्र के तार जहां आईएसआई के साथ जुड़े हैं, षड्यंत्र के तार देश को तोड़ने वालों के साथ जुड़े हैं, षड्यंत्र के तार मुख्यमंत्री निवास के साथ जुड़े हैं, वही लग रहा है कि षड्यंत्र के तार कांग्रेस हाईकमान से जुड़े हैं। बीजेपी का यह षड्यंत्र है। उधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चन्नी की प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी दिए जाने को सही ठहराया। गांधी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। अगर प्रियंका गांधी को उन्होंने बताया है तो इसके अंदर कोई गलती नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत हो गई है कि वो हर बात पे सवाल या निशान लगा देते हैं। अभी तक तो वो ये कह रहे थे कि गांधी परिवार के कहने से ही सिक्योरिटी में चूक हुई है। हर बीजेपी का नेता ये बोलता था। जब सोनिया गांधी ने कहा कि हम चूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब भी उन्होंने टिप्पणी की। उनकी एक महिला मंत्री हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिवाय गांधी परिवार को उल्टा सीधा बोलने के और कोई काम नहीं कर। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा तंज कसा है और चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि वो इसके लिए महामृत्युंजय का पाठ करा सकते हैं। ये व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने कहा कि वो महामृत्युंजय का पाठ करा देते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया कि 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी को कोई खतरा नहीं था। इससे पहले भी ये बातें कह चुके हैं कि सुरक्षा घेरा था, 1-1 किलोमीटर तक कोई नहीं था। आज तो मैं कहते कहते भी थक गया हूँ कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी। मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ थ्रेट था? 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं 6000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है। आईबी है, एसपीजी है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं। क्या खतरा हो सकता है उनको? वो वल्लभ भाई पटेल जी का कोड मैंने किया था कि जिसको अपनी ज़िंदगी का ही खतरा हो हर समय, तो उसको बड़ी जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। आपने सुना एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को। वही कह रहे हैं कि क्या खतरा था, आप कहें तो मैं महामृत्युंजय का पाठ करा देता हूं। तो यानी कि तर्कगुल और सियासत फुल नजर आ रहे हैं। दरअसल 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। कब क्या क्या हुआ वो आपको बताते हैं। तो 5 जनवरी वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पहुंचे तो थे, लेकिन सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। फ्लाईओवर पर तकरीबन 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी इंतजार करते रहे कि मार्ग खुलेगा और वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 5 दिन के बाद ठीक सीएम चन्नी ने खतरे की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई खतरा ही नहीं था, जो अभी भी वो बात दोहरा रहे हैं कि कोई खतरा नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धारा 283 लगा दी गई और मात्र 200 रुपए का जुर्माने वाली ये धारा है जो धारा लगाई गई। यही वजह है कि बीजेपी करेगी कमजोर धारा लगाई गई। 8 जनवरी के दिन उसके बाद वीके भावरा पंजाब के नए डीजीपी बना दिए गए, क्योंकि जो डीजीपी उनको हटा दिया गया और नए डीजीपी नियुक्त कर दिए गए। 8 जनवरी के दिन नरेंद्र भार्गव फिरोजपुर के एसएसपी बना दिए गए। तो यानी कि एसएसपी और डीजीपी पर कार्रवाई कर दी गई। पहले कहते हैं कि खतरा नहीं था, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, ऐसा कुछ हुआ नहीं और सारी चीजों को खारिज किया, लेकिन उसके बाद डीजीपी और एसएसपी को हटा भी दिया गया। तो सुरक्षा में चूक पर एफआईआर में क्या क्या वो भी आपको बताते हैं। तो सुरक्षा में चूक पर एफआईआर में प्रधानमंत्री का जिक्र तक नहीं है। आप देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का थ्रेट और लेकिन उन्हीं का जिक्र नहीं है इस एफआईआर में। सुरक्षा में चूक पर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो कमजोर धारा उसमें लगाए गए हैं। आईपीसी की धारा 283 में सिर्फ 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा और क्या धारा लगाई गई है? 283। पंजाब पुलिस ने एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम तक नहीं लिखा है। अज्ञात के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव से पहले पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसी मुद्दे पर पंजाब पुलिस और राज्य की कांग्रेस सरकार घिरती नजर आ रही है। एक तो मामले में 18 घंटे के बाद केस दर्ज किया गया और उस पर से एफआईआर ऐसी जिसे लेकर पंजाब पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह एफआईआर नहीं बल्कि खानापूर्ति है और हम आपको दिखाते हैं 5 बड़े सवाल जो इस मामले में पंजाब पुलिस की एफआईआर पर खड़े हो रहे हैं। इंस्पेक्टर बलबीर सिंह के बयान पर केस दर्ज किया गया है। ये संयोग नहीं था, ये एक स्वांग है, बल्कि एक साजिश था। ये एक ड्रामा है। क्या प्राइम मिनिस्टर नु एम्बुश दा प्लान है? इरादा कत्ल के षड्यंत्र का पर्चा रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं हुई कि यहाँ आपकी जान को खतरा है। पार्टी में निश्चित रूप से तीव्र भावना है। प्रधानमंत्री की हत्या की। फिरोजपुर में पीएम मोदी का काफिला का रास्ता रोके जाने के मामले में पंजाब पुलिस ने कुलगढ़ी थाने में केस दर्ज किया है, लेकिन एफआईआर में कहीं भी पीएम मोदी का काफिला रोके जाने का जिक्र नहीं है। एफआईआर में सिर्फ ये कहा गया है कि प्रदर्शन की वजह से आम लोग, रैली में जाने वाले लोग और वीआईपी गाड़ियों के लिए रास्ता बंद हुआ। आरोप ये भी लग रहे हैं कि एफआईआर में जानबूझकर कमजोर धारा लगाई गई है। पंजाब पुलिस ने जो केस दर्ज किया है उसमें आईपीसी की धारा 283 लगाई गई है। इस धारा में मात्र 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। धारा 283 में थाने से ही जमानत मिल जाती है। आरोपी को कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब पुलिस ने एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिखा है। 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पुलिस को प्रदर्शनकारी नेताओं के नाम मालूम है। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने केस दर्ज कर सिर्फ खानापूर्ति की है। चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमने आपको 3 सवाल दिखाए, 2 सवाल अभी भी बाकी हैं और उनमें से एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर एफआईआर को उस पुलिस अधिकारी के बयान के आधार पर क्यों दर्ज किया गया जिनका कहना है कि वो पीएम मोदी के लौटने के बाद उस फ्लाईओवर पर पहुंचे। इस बीच में सीनियर आईपीएस वीरेश कुमार भावरा को पंजाब का नया डीजीपी बनाया गया, जबकि फिरोजपुर के एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री का काफिला करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि पीएम मोदी की कार से थोड़ी ही दूरी पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे। वहाँ पंजाब पुलिस के जवान भी थे, लेकिन वो प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन पंजाब पुलिस की एफआईआर को देखकर सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिस इसकी जांच को लेकर गंभीर है। मामले में इंस्पेक्टर बलबीर सिंह के बयान पर केस दर्ज किया गया है, जिसके मुताबिक इंस्पेक्टर बलबीर सिंह 2:30 से 3 बजे के बीच गांव प्यारेआना के इसी फ्लाईओवर पर पहुंचे थे और जब वो यहां पहुंचे
तो उससे 1.5 घंटा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बठिंडा हवाई अड्डे लौट गए थे। इंस्पेक्टर बलबीर सिंह को यह खबर मिली थी कि प्यारे आना के इस फ्लाईओवर पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने धरना दे दिया है। पंजाब पुलिस से ये भी सवाल किया जा रहा है कि पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए बने एसपीजी एक्ट को एफआईआर में क्यों शामिल नहीं किया गया। सब तो पहला सिक्योरिटी ब्रीच पता क्यों है? डीजीपी एब्सेंट है, डायरेक्टर जनरल पुलिस एब्सेंट, चीफ सेक्रेटरी एब्सेंट, होम सेक्रेटरी एब्सेंट, होम मिनिस्टर एब्सेंट, कलेक्टर एब्सेंट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एब्सेंट। तो मतलब की है एब्सेंट होने का मतलब की है? ਤੁਹਾਡਾ कोई प्लान है? क्या प्राइम मिनिस्टर नू एम्बुश दा प्लान है? इस बीच केंद्र के सख्त रुख के बाद पंजाब सरकार ने फिरोजपुर के एसएसपी का तबादला कर दिया है। फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को लुधियाना में इंडिया रिजर्व बटालियन की 3री बटालियन का कमांडेंट बनाया गया है। नरेंद्र भार्गव को फिरोजपुर का नया एसएसपी बनाया गया है। इससे पहले पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी बदल दिया गया। सीनियर आईपीसी वीरेश कुमार भावरा को पंजाब पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। भले ही चन्नी सरकार ने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि जितना दोष पंजाब पुलिस का है उतना ही पंजाब के राजनीतिक नेतृत्व का भी है। ऐसे में सीएम चन्नी पर बीजेपी के हमले जारी हैं। सरकार से निवेदन है कि पंजाब के डीजीपी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, पंजाब के गृह मंत्री तीनों पर इरादा कत्ल के षड्यंत्र का पर्चा रजिस्टर्ड होना चाहिए। इनको जेल भेजना चाहिए और फिर इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये उस सब साक्ष्यों को टैंपर्ड करने में लगे हुए हैं। बख्शे नहीं जाने चाहिए। बहरहाल पीएम की सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी तय करने के लिए गृह मंत्रालय की टीम जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय की 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम पंजाब पुलिस के कई और बड़े अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी में है। ऐसे में पीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचा है। सभी अधिकारी एक दूसरे को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर, संबित पात्रा ने पूछा है, मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जानकारी दी, आखिर क्यों दी? यह सवाल उन्होंने पूछा है कि आखिर क्यों सुरक्षा की जानकारी प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई। प्रियंका के पास कौन सा संवैधानिक पद है, ये उन्होंने सवाल पूछा है। गांधी परिवार को इस पर सफाई देनी चाहिए, संबित पात्रा ने कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चन्नी साहब ने खुद कहा है कि जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के चूक का विषय है, इस मसले में उन्होंने प्रियंका वाड्रा जी से बात की है। प्रश्न उठता है कि आखिरकार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर प्रियंका वाड्रा जी को प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मसला पे क्यों ब्रीफ कर रहे थे? ये तो प्रियंका वाड्रा जी का विषय नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अर्थात किसी संवैधानिक पोजीशन पे तो नहीं है। तो स्वाभाविक है आज देश की जनता जानना चाहती है कि इतने गंभीर मसले पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक परिवार के, एक पार्टी के, एक साधारण नेत्री को इस विषय में क्यों ब्रीफ कर रहे थे? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.